ओके अभी हम लोग बात कर रहे हैं इम्पैक्ट्स का। इम्पैक्ट्स ऑफ व्हाट? इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में वन मेजर इम्पैक्ट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द ग्लोबल वार्मिंग। So you can say global warming is the major impact of your greenhouse effect, जबकि बाकी जितने भी impacts हैं वो सब इसके वजह से हैं। किसकी वजह से? Because of global warming. Now what exactly is global warming? That is the process in which due to greenhouse gases there is trapping of the sunlight and the heat energy of the sun and thereby increasing the temperature of the earth, or you can say average temperature of the earth. And average temperature of the earth दिन में rise होना it's quite normal. We have to be very specific about average temperature of the earth at which time of the day. Average temperature of the earth at night. ठीक, क्योंकि नाइट में ही हम लोग को एक्चुअली ज्यादातर उसके इफेक्ट पता चलते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड समथिंग अबाउट सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, करेक्ट? पूरे दिन भर द लैंड इज गेटिंग हीटेड अप. At the night time, what is happening? The land is radiating the heat back to the atmosphere. The same thing is happening over here. So if you want to actually study the effect, then it is actually to be taking into consideration the night temperature of the earth. Clear? तो इसके causes एक बार हम लोग यहाँ पे list down कर लेते हैं, ठीक है? Causes are very simple. Population explosion. एक हो गया population explosion. Increased carbon emissions, heavy industrialization, यानी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे तो फिर वहां पे ज्यादा वैसे उनका इफेक्ट दिखाई देगा. लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस. ठीक, अभी एक और प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? अवेयरनेस सबको है, इंप्लीमेंट किसी को नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है. That is one basic problem. ठीक, ना नेक्स्ट अभी हम लोग संग संग आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट्स पे. ठीक, इम्पैक्ट्स क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अच्छा, डिसअपियरेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना मीन्स दैट हम लोग के कुछ स्पीशीज बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट होमियोथर्मल्स एंड पोइकिलोथर्मल्स. पोइकिलोथर्मल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते. बट व्हाट आर होमियोथर्मल्स? दे आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर. द बॉडी टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इधर उधर हो सकता है ना. अगर उन लोगों पे हम लोग सडनली उधर टेम्परेचर हाई कर दिए, दिमाग खराब होता है. Okay, you are completely restless. Your body metabolism is not in a proper condition because enzymes also require an optimum temperature to carry out the activities. तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे फ्लोरल स्पीशीज एंड फॉनल स्पीशीज दे आर गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड. अगर किसी को डाउट है कि भाई फ्लोरा क्या है, प्लांट को रेफर करता है फ्लोरा, फौना क्या है, एनिमल्स को रेफर करता है फौना. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज वार्मिंग ऑफ योर ओशियंस. वार्मिंग ऑफ ओशियन, इसका मतलब क्या है? ओशियन में क्या है? पानी. ठीक है, अगर ओशियन में तुम लोग के पानी है देन वहां पे डेफिनेटली टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर रहेगा. करेक्ट. नाउ इफ देयर इज मोर एक्सपोजर, देयर इज मोर प्रॉब्लम, देन द हीटिंग ऑफ द वाटर इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ योर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि उन लोग को एक ही टेम्परेचर का आदत है. तो वो लोग क्या करेंगे? पहले मान लो कि ये सरफेस पे उधर ऑर्गेनिजम्स जा रहे थे. There used to be maximum number of organisms over here. ठीक, अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में यहाँ पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे जब तक आते हैं, यहाँ पे उनको जिस लेवल में ऑक्सीजन या फिर प्रेशर उन लोग को मिलता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर देम. सो व्हाट विल हैपन? दे ऑल विल डाई. क्लियर हुआ ये चीज? So that's why warming of ocean is not only going to affect this aquatic life but also the chemical composition of the ocean. Salt water का जो composition जो कि appropriate है for any aquatic life to survive, that is going to be changing. ठीक, अभी next हम लोग चलते हैं एक और impact में. अच्छा, next जो मैं बता रही थी that is your melting of glaciers. ठीक है. Now what is the glacier? Glacier क्या है? Glacier देखा जाए then it is you can say ice filled place
ठीक है, या फिर रॉक मासेस ऑफ आइस यू कैन से विच आर फ्लोटिंग ऑन द सी वाटर। हो सकता है मेरा ये वाला डेफिनेशन थोड़ा रॉन्ग हो, ठीक है, रीजन क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू ज्योग्राफी इन ऑर्डर टू गिव यू एन अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर। बट हाँ ये चीज मालूम है, दे आर बल्क्स एंड यू कैन से लैंड मास इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ आइस, ठीक है, वो आइस के बने हुए हैं। Now, if they start melting, actually देखा जाए, they are responsible for maintenance of the water level of your seas, oceans and also the rivers. हम लोग का source of river है यही glacier, ठीक है। Now, if these glaciers, they have, you can say one fixed rate of melting. If that rate of melting increases, मतलब ज़्यादा पानी वहाँ से रिलीज हो रहा है, ज़्यादा पानी रिलीज हो रहा है तो भाई यहाँ से खाली होगा तब तो वो जाके उधर कुछ मेंटेन होगा बैलेंस। अभी तो मेल्टिंग बैलेंस नहीं हो सकता। What it causes? Increase in water level, ठीक है, increase in water level of various water bodies. Now if this happens, the geography of the places are going to change. So I can say change in geography and the topography. चलो topography लिखते हैं, that is more appropriate word. Change in the topography of the places. इम्पैक्ट में सबसे पहले क्या देखा, डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वार्मिंग ऑफ द ओशियन, टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पे बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गए, बहुत सारे प्राणी मर भी गए। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से वाटर बॉडी का सारे लेवल्स वहां पे इंक्रीज हो गया, भाई ग्लेशियर और देखने को नहीं मिल रहा, ठीक। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस वाटर लेवल देयर वाज चेंज इन द टोपोग्राफी। कैसे, अब मान लो हम लोग का जो इंडिया का कोस्ट लाइन है, अब कोस्ट लाइन के अंदर अंदर वहां पे सी वाटर एनक्रोचमेंट आए जा रहा है। Okay, as a result now what is happening? Because of this the land mass जो कि ज्यादा चौड़ा होना चाहिए था, अभी वो क्या बहुत ज्यादा टेपरिंग हो गया। क्यों? वाटर लेवल ऊपरी ऊपरी हिस्से में अभी आने लग गए, ठीक है। थिंग्स आर स्टार्टेड गेटिंग फ्लडेड, वेरी इजीली फ्लडिंग वहां पे तुम लोग को दिखाई देगा। नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक हो गया ये चेंज ऑफ टोपोग्राफी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चेंज इन रीजनल क्लाइमेट। चेंज इन रीजनल क्लाइमेट, ठीक। When I'm talking about change in regional climate मतलब क्या, if there is too much of heat that is coming into it, तो उससे क्या हो सकता है एक प्रॉब्लम कि वहां का जो वेदर पैटर्न है constantly it shows a variation, weather of a place over a long period of time. If the pattern remains same, then that becomes the climate of the place. अब मान लो कि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पे भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेंटेन होने लग गया, तो पहले हम लोग क्या बोलते थे कि वो प्लेस का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा था, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, द क्लाइमेट इज वार्मर in comparison to what it was earlier. So regional climate is going to be affected. It is not going to stay the same as it used to be earlier. पहले देख लो ना ठंड कितनी जल्दी आ जाता था, अभी देख लो क्या हो रहा है, we are still sweating, है कि नहीं। जबकि वहां पे देख लो कि जहाँ पे प्लांटेशंस ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, इवन इन द विंटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर्स इन स्पेशल। तो यही है चेंज इन रीजनल क्लाइमेट। यस, फार्मिंग, ठीक है, एक और चलो यहाँ पे ही कहीं पे लिख देते इम्पोर्टेंट। फार्मिंग कैसे यहाँ पे इफेक्ट होता है, इफ टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज देन डेफिनेटली जो हम लोग का क्रॉप एड है तो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, क्योंकि उन क्रॉप्स को एक टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए था टू ग्रो प्रॉपरली, वो मिला नहीं। अब उसकी वजह से होगा क्या, दैट काइंड ऑफ क्रॉप इज नॉट गोइंग टू ग्रो हेल्थीली। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लगा के हर जगह तो नहीं बैठ सकते ना, क्रॉप एड खत्म हो गया तो भाई खाना पीना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, दे विल नॉट बी एबल टू सेल इट, दे वोंट बी एबल टू अर्न अ लिविंग, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है उस चीज के लिए। सो दैट्स व्हाई इवन द फार्मिंग इज आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक। अगर फार्मिंग अफेक्ट हुआ देन डेफिनेटली द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड 110%, ठीक। So these are the basic, you can say, the various changes that or the impacts that you see because of this greenhouse gases, जिसके वजह से आया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आए इतने सारे impacts, ठीक है। अब जल्दी से चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक मेमोरी चार्ट बना देना, लास्ट मोमेंट में बड़ा हेल्प होगा इसको रिवाइज करने में, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।